हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास सेकंड का इंग्लिश का टॉपिक लेते हैं मिस्टर नोबडी विच इज़ अ पोएम। तो आज हम इस पोएम को देखते हैं और इसका रेसिटेशन देखते हैं। सो द पोएम इज मिस्टर नोबडी। आई नो अ फनी लिटिल मैन as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. दोबारा से एक बार इसका रेसिटेशन देखेंगे और फिर इसका मीनिंग समझेंगे। पहले आपको इन वर्ड को रीड करना, यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे रीड कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आई नो अ फनी लिटिल मैन as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. अब देखिए पोएम में क्या है। आपने अपने घर के अंदर देखा होगा, कई बार क्या होता है कि घर के अंदर पक्का कोई ना कोई ऐसा शैतान बच्चा होता है जो हर एक घर की मतलब हमेशा कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन सबको पता है कि गलती उसी ने करी है, लेकिन क्या कहेगा वो अपने को बचाने के लिए कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी का मतलब है जिसे, नोबडी मतलब कोई नहीं, नोबडी मतलब क्या होता है? नोबडी मीन्स कोई नहीं। ठीक है, आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत ही फनी है ना। आई नो अ फनी लिटिल मैन, छोटा है यानी कि छोटे बच्चे की बात की गई है यहाँ पे। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस, और वो इतना शांत है जैसे कि चूहा। अब आप बताइए, चूहा जो होता है शांत होता है, यहाँ पे क्या बताया? एज क्वाइट एज अ माउस का मतलब है कि चूहा घर में देखिए कितनी ज़्यादा शरारतें करता है ना, तो वो चीज़ वो उतना शांत है जितना कि एक चूहा। हु डज द मिस्चीफ, जो हमेशा घर में मिस्चीफ यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी शरारत, मिस्चीफ मतलब है शरारत, जो कुछ ना कुछ शरारत करता है। दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, जो सबके घर में होता है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है एवरीबडी और एक है नोबडी। ये दोनों आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नोबडी मतलब कोई नहीं और एवरीबडी मतलब सभी लोग। इन एवरीबडीज हाउस, तो सभी लोगों के घर में जो सबसे ज़्यादा शैतानी करता है एक ऐसा लिटिल मैन है जो उतना ही शांत है एक चूहे की तरह, यानी कि बहुत शरारती है। तो यहाँ पे ये सटायर में यानी कि उसको व्यंग के अंदर इस बात को कहा गया है। देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. ठीक है, यानी कि हमेशा अगर कोई ना कोई गलती होगी, जैसे अगर कोई भी प्लेट टूटी या उसके अंदर क्रैक है तो वो किसने करी है? वो बाय मिस्टर नोबडी, क्योंकि वो कभी एग्री नहीं होगा उस चीज़ के लिए, हमेशा कहेगा कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं है। देर इज नो वन एवर सीज हिज फेस एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज करेक्ट बाय मिस्टर नोबडी। ठीक है, तो ये पोएम हमने देखी। आगे इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स पोएम के अंदर आए थे। पहला वर्ड था नोबडी। नोबडी, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नोबडी? नोबडी का ऑपोजिट क्या है? एवरीबडी। नोबडी मतलब कोई नहीं और एवरीबडी मतलब सभी, तो आपस में ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो नोबडी और एवरीबडी दे आर ऑपोजिट वर्ड्स। फिर हमने एक वर्ड देखा लिटिल। लिटिल, लिटिल का ऑपोजिट क्या होगा? लिटिल मतलब छोटा, तो लिटिल का ऑपोजिट क्या बोल सकते हैं हम? बिग भी बोल सकते हैं, लार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, what is the spelling of little? LITTLE and its opposite is big. लिटिल मतलब छोटा, सो बिग मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हमने देखे। फनी यानी कि जो बहुत फनी पर्सन मतलब होता है जो बहुत मजाकिया टाइप हो, फनी पर्सन। ठीक है, और फनी का ऑपोजिट क्या होगा? वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। तो क्या बोलेंगे हम? सीरियस। फनी
का ऑपोजिट क्या होगा? सीरियस, SERIOUS। तो हमने जो वर्ड्स यहाँ पे देखे थे उनके हमने ऑपोजिट भी देखे, फनी का देखा, लिटिल का देखा, ठीक है। अब एक वर्ड है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांत। क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत, QUIET। तो अगर हम क्वाइट का ऑपोजिट देखें, क्वाइट मतलब शांत, तो ज़्यादा बोलने वाला या मतलब इसको क्या बोलेंगे? लाउड। क्वाइट का ऑपोजिट क्या बोलेंगे? लाउड, ठीक है। क्वाइट मतलब शांत और लाउड क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ समझना ज़रूरी है। जैसे एक वर्ड बोला QUIET, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाइट, यानी कि शांत। अब एक वर्ड होता है QUIT, क्विट। क्या पढ़ेंगे इसे? क्विट। QUIT इज क्विट, यानी कि किसी काम, क्विट मतलब होता है छोड़ना। जैसे किसी काम को आपने छोड़ दिया, आई क्विट दिस टास्क, तो मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। और क्वाइट मतलब शांत। तो दोनों वर्ड्स देखिए ये थोड़े सिमिलर हैं, थोड़ा ही डिफरेंस है, इसमें ई आता है, इस वाली स्पेलिंग में ई नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्या पढ़ेंगे इसे? QUIET, क्वाइट, और QUIT इज क्विट, ठीक है। अब हमने जो पोयम देखी, इस पोयम से हमें क्या पता चलता है? देखिए ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे घर के अंदर भी क्या होता है कि जो यहाँ पे लिटिल मैन बोला गया है वो एक बच्चे को बोला गया है, किड की बात करी गई है, एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि घर में सबसे ज़्यादा शरारत कौन करता है? एक छोटा बच्चा। लेकिन अगर उसे कहा जाए तो क्या वो हमेशा मना करेगा ना कि मैंने तो ये काम नहीं किया? तो फिर मम्मी पापा क्या करेंगे? इसमें कहेंगे चलो वो जो ये काम किया है सबको पता है कि किसने किया है, बट वो क्या कहेंगे कि ठीक है मिस्टर नोबडी करके गया है, यानी कि एक अननोन पर्सन। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, है ना। लेकिन एग्जैक्टली में किया किसने होता है? छोटे बच्चे ने ही शरारत करी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर नोबडी किसके लिए इनडायरेक्टली यूज़ किया गया है? द लिटिल मैन, ठीक है, दैट इज किड। तो ये वर्ड्स हमने देखे। देखिए ये मिस्टर नोबडी को यहाँ दिखाया है। अब ये आपको बोला था ना कि अगर घर में कोई भी प्लेट टूटी है या क्रैक है तो किसने काम किया? मिस्टर नोबडी। अब यहाँ पे उसका फेस नहीं दिखाया गया, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कौन है। नोबडी मतलब कोई नहीं, है ना। तो इसीलिए अब कुछ न्यू वर्ड्स आप देखिए। क्वाइट, QUIET मैंने बताया, क्वाइट मतलब शांत। और एक वर्ड मैंने आपको इसी के साथ नया सिखाया, क्विट। क्विट मतलब क्या होता है? छोड़ देना, किसी काम को छोड़ देना, क्विट, क्वाइट। फिर है मिसचीफ। मिसचीफ मतलब होता है शरारती, MISCHEF। मिसचीफ मतलब होता है शरारत, सॉरी। मिसचीफ मतलब क्या होता है? शरारत। एवरीबडी यानी कि सभी। एवरीबडी का अपोजिट क्या हो जाएगा? नोबडी, यानी कि कोई भी नहीं। फिर एक वर्ड बच गया है एग्री, AGREE। क्या पढ़ेंगे इसे? एग्री। एग्री मतलब होता है किसी बात पर सहमत होना। एग्री मतलब क्या होता है? किसी बात पर सहमत होना, ठीक है। तो आज हमने पोयम देखी, पोयम का रेसिटेशन देखा, जो वर्ड्स थे उनका हमने ऑपोजिट भी देखा, क्या क्या ऑपोजिट हैं, और वर्ड्स को पढ़ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन को देखा, स्पेलिंग को भी देखा। तो इन चीज़ को आप अच्छे से करिए, स्पेलिंग एंड रेसिटेशन। थैंक यू चिल्ड्रन।